एक टाइम था जब लोग बोलते थे खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज की कहानी उल्टी है। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तब भी बनोगे नवाब। दोनों ही क्षेत्र बच्चों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खेलना और पढ़ना बच्चों के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ गेम्स में भी काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं और पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने खेलते खेलते ही इतिहास रच दिया और उन्होंने इतने पैसे छाप लिए कि अब वो ग्राउंड में खेले या ना खेले पर वो पैसों में तो जरूर खेल रहे हैं। आज मैं आपको दुनिया के ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा जिनकी इनकम किसी भी पढ़े लिखे इंसान से ज्यादा ही होगी। इनकी कमाई सुनकर आप भी कभी ऐसा ना करने लगे कि थोड़ी देर बाद आप लोग ग्राउंड में आके खेलने लग जाएंगे। तो जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अपने खेल के दम पर आज पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। टाइगर वुड। आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी गोल्फ की बात आती है और टाइगर वुड्स का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये अपने टाइम में और दुनिया के अब तक के सबसे बेहतरीन गोल्फर हैं जिसके चलते उन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाया। और इनके अगर अवार्ड्स की बात करें तो ये किसी से भी एक कदम आगे ही है। तो चलिए आपको इनके अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताते हैं। वुड्स ने यूएस ओपन चैंपियनशिप को मात्र 15 शॉट्स में जीत लिया था, ब्रिटिश ओपन को 11 से, मास्टर्स को 12 से और टाइगर स्लैम को भी इन्होंने जीता है। टाइगर ने 1996 में प्रोफेशनल प्लेयर बनने के बाद $1.4 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है और इसके साथ ही ये पहले ऐसे प्लेयर थे जो अरबपति थे। यकीनन ये ऑल टाइम ग्रेट गोल्फर हैं। वुड्स ने 2018 में 5 साल बाद अपनी पीजीए टूर की जीत के साथ वापसी की थी और उस चैंपियनशिप पे कब्जा कर लिया था। वुड्स एक एथलीट है जिन्होंने फोर्ब्स मैगजीन पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले प्लेयर्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। साथ ही स्पॉन्सर से $1.4 बिलियन की कमाई की है। अब जिस इंसान के खेल और उसके इतने चर्चे हों उसकी नेटवर्थ भी जबरदस्त और काबिल तारीफ होना बनता ही है। आप लोगों को बता दूं कि वुड्स की नेटवर्थ करीबन $800 मिलियन है। रॉजर स्ट्रॉबैच। रॉजर द डॉजर के नाम से जाने वाले खिलाड़ी एक रिटायर अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर हैं जिसने क्वार्टरबैक के रूप में खेला था। एनएफएल में अपने कमाई के अलावा इसके अलावा कई और इन्वेस्टमेंट भी थे जिनमें एक कमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी भी शामिल है। 2008 में द स्ट्रॉबैक कंपनी $613 मिलियन में बेचा गया था। इससे रॉजर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिला जिसने उनकी इनकम में चांद लगा दिए थे। बात अगर इनकी नेटवर्थ की करें तो वो करीबन $600 मिलियन है। इयान टिरियाक एक फॉर्मर रोमानियन प्रोफेशनल टेनिस और हाइस हॉकी प्लेयर हैं। ये एक हायर लेवल पर एक ही नहीं बल्कि 2 गेम्स खेलते थे और दोनों में ही इनकी शानदार पकड़ थी जिसके चलते इन्होंने पैसा और इज्जत दोनों कमाई थी। आयरन टिरियाक के पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं। मैंस कपल की कैटेगरी में 1970 में इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता था जिन्होंने इसके नाम को एक बहुत बड़े लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। फिलहाल इयान टिरियाक रोमानियन टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट है और रोमानियन इंश्योरेंस कंपनी और अलियांस टिरियाक में एक बहुत बड़े हिस्सेदार के भी मालिक हैं। रोमानियन बिजनेस टाइकून के पास रियल एस्टेट, ऑटो डीलर्स और पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसके बाद यही नहीं, इनके पास एक बहुत बड़ी आर्काइव है जिसमें कार भरी पड़ी हैं। जैगवार, रॉयल्स रॉयल और फरारी के साथ और कई महंगी कारें भी उसमें शामिल है। तो भाइयों चलिए मैं आपको इनका नेटवर्थ बताता हूँ। इयान टिरियाक का कुल नेटवर्थ $1.5 बिलियन है। विंस मैकमैन WWE के फॉर्मर अनाउंसर और रेसलर रह चुके विंस मैकमैन शायद ही कोई ऐसा रेसलिंग लवर होगा जो नहीं जानता होगा। ये अपने रेसलिंग के दिनों में लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर थे। मैकमैन 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। WWE 1999 में WWF चैंपियन और 2007 में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने द अंडरटेकर, रिक फ्लेयर, शॉन माइकल और ट्रिपल एच जैसे कुछ दिग्गज लोगों के सामने एक जीत भी दर्ज की हुई है। मैकमैन केवल इस लिस्ट में ही नहीं बल्कि लाइफ के रेस में भी काफी आगे हैं। फिलहाल विंस मैकमैन की नेटवर्थ $3.2 बिलियन है। इनकी इस कमाई के पीछे देखा जाए इसमें WWE का काफी बड़ा हाथ है। वो 1982 में WWE के मालिक बन गए थे। विंस मैकमैन एक फुटबॉल टीम अल्फा एकेडमी के भी फाउंडर है। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाए तो ये आदमी बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। माइकल जॉर्डन। टॉप पे जिस खिलाड़ी का नाम आता है वैसे तो ये पैसों में बहुत ज्यादा खेलते हैं, लेकिन आपको ये बात जानकर भी काफी शौक लगेगा
गया। जर्सी भी, अगर वो कितनी ही पुरानी हो, वो लगभग 10 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। अब इससे आप इनकी पॉपुलैरिटी और अमीरी के बारे में तो जान ही चुके हैं। माइकल कोई छोटे मोटे नहीं, बास्केटबॉल की दुनिया में एक लेजेंड है। माइकल एक रिटायर प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है। वो 90 के दशक में NBA का चेहरा थे। उन्होंने खेल के ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ नाइकी के ब्रांड के लिए भी क्रेडिट दिया जाता है। NBA के अपने 15 साल के लंबे करियर में उन्होंने सभी 6 फाइनल्स में सभी कुछ जीता हुआ है। माइकल 90 के बाद से शॉर्लेट हॉर्नेट के ओनर है। माइकल का नेटवर्थ करीबन 1.9 बिलियन US$ है, जो कि अपने आप में ही बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। भाई लोग, इन लोगों ने तो खेल में बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया। और भाई लोग, आपको लगता है कि आप लोगों के अंदर भी कुछ टैलेंट है तो उसे आजमाने में कोई बुराई नहीं है। क्या पता कि कल के करोड़पति आप ही लोग हो। तो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।